जिमिना, उधर देखो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम उसके दोस्त को उससे दूर ले जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो त्योंगी? तुम्हें नहीं पता वो आदमी कितना डेंजर है? जितना जंकूक है उससे बड़ा डेंजर तो वो शुगा है। मैं नहीं कर सकता ये। जिमिना, तुम इतना डरते क्यों हो? कुछ नहीं करेगा वो तुम्हें। तुम्हें मेरे लिए तो ये करना ही होगा। जाओ और जाकर करो। सच में ये प्यार तो लोगों को पागल ही कर देता है, लेकिन मेरे साथ ये सब कुछ करने के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा त्योंग। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। हेलो, कौन हो तुम? वो मैं शुगा से कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझसे? तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मैं दूर से तुम्हें हमेशा देखता रहता हूँ। जब तुम बास्केटबॉल खेलते हो तो मुझे बहुत ही प्यारे लगते हो और तुम मेरा दिल जीत लेते हो। क्या तुम मेरे साथ दोपहर का लंच करोगे? ओह शुगा, ये तो तुम्हारा फैन बॉय निकला। उसे एक मौका दो, उसके साथ जाके लंच करो। लेकिन मैं आपको कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ बॉस? मेरी फिक्र ना करो, जाओ और जाके तुम मजे करो। ओके बॉस। प्यार करने वालों से नफरत है मुझे। हाय क्यूटी, तुम यहाँ क्या चाहते हो अब तुम? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे साथ चलूँ? लेकिन कहाँ? मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। तुमने मेरे लिए कुछ बनाया है? जंकुक मन में कहते हैं मुझे इसके झूठे जाल में नहीं फंसना, लेकिन त्योंग जंकुक का हाथ पकड़ते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैं तुम्हारे साथ लंच करना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने ये अफवाह सुनी है कि तुम दोपहर का लंच नहीं करते हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बिजी रहते हो। ये सच बात नहीं है। जैसे कि अभी तुमने कहा कि ये एक अफवाह है, तो अफवाह झूठी होती हैं, सच नहीं होती। और मैं अपने बारे में पर्सनल बातें किसी को नहीं बताता। मुझे पता था कि तुम मुझे यही जवाब दोगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अपने घर से लंच बना के लाया हूँ। जेके देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसने मेरे लिए खाना बनाया? क्या तुम आमतौर पर अपने लिए खुद ही खाना बनाते हो? नहीं, मेरे घर में खाना बनाने वाली हैं, लेकिन मैं उनके हाथों का खाना नहीं खाता। ओह अच्छा, इसका मतलब तुम बहुत अमीर हो। हाँ मैं हूँ। इस बात को सिर्फ जिमिन जानता है और अब से तुम भी जानते हो। अब ये जिमिन कौन है? वो जो तुम्हारे दोस्त को अपने साथ ले गया। अच्छा वो लड़का? हाँ वो मेरा दोस्त है। जंकुक, तुम खाना खा के बताओ कैसा बना है। जंकुक खाना तो खाते हैं और उनको बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन वो वी के आगे ऐसा दिखावा करते हैं कि उनको वो खाना पसंद नहीं है। और जेके को ये भी याद आता है कि वो दोनों दोस्त नहीं हैं, क्योंकि जंकुक ने आज तक कभी किसी की तारीफ नहीं करी और उन्हें पता भी नहीं है कि क्या कहना है। इसलिए वो वी से कहते हैं कि ये खाना बहुत बेकार बना है। वी बड़ा उदास होकर कहते हैं आई एम सॉरी जंकुक, मैं अगली बार और अच्छे से बना के लाऊंगा। वी को उदास देखकर जंकुक को बहुत बुरा लगता है। वी कहते हैं कोई बात नहीं, अगर तुमको मेरा लंच पसंद नहीं आया तो ये तुम्हारी मर्जी है। जेके मन में कहते हैं इसको उदास देखकर मैं इतना परेशान क्यों हो जाता हूँ। तभी एकदम से जेके कहते हैं मुझे तुम्हारा खाना बहुत पसंद आया, ये बहुत अच्छा था। मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहता, लेकिन सच में खाना बहुत ही अच्छा था। हाँ मुझे पता है कि तुम सबके साथ ऐसा ही बिहेव करते हो, इसलिए मैंने तुमसे ज्यादा उम्मीद नहीं लगाई थी। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे खुश होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? इसका मतलब कि मेरे पास एक मौका और है बेबी बॉय। बंद करो मुझे ऐसे बोलना। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि मुझे ऐसे मत बुलाया करो। तुम्हें क्या मुझसे डर लगता है कि मैं तुम्हें बदल दूंगा? ये नामुमकिन है, तुम मुझे कभी नहीं बदल सकते। दूसरों की नज़रों से अगर देखें तो उनको ये लगता है कि तुम एक माफिया के बेटे हो, लेकिन अगर मेरे सामने मैं कहूँ तो तुम एक बहुत ही प्यारे लड़के हो जो खुद के लिए मेहनत करता है। और जेके मन में सोचते हैं क्या सच में वो मुझे उस नज़र से देखता है? मैंने आज तक कभी उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया है, तो फिर वो मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचता है? सबको डराने वाला लड़का खुद शर्मा रहा है क्योंकि मैंने उसको क्यूट कहा है। जेके बड़ी हैरानी से वी का चेहरा देखते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं बार बार मुझे चिढ़ाना बंद करो तुम, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। सच में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से चला गया तो मैं तुमसे दोबारा कभी बात नहीं करूँगा। तुम सच में मुझे बहुत परेशान करते हो त्योंग, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ बेबी बॉय, मैं अब कुछ नहीं करूँगा। और एक तो ये मुझे पालतू जानवर की तरह बुलाना बंद करो तुम। अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें नहीं चिढ़ाऊंगा, सॉरी। लेकिन तुम हर समय मुझसे नाराज क्यों रहते हो? तुम्हें पता है कि तुम गुस्से में कितने क्यूट लगते हो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अच्छा ठीक है जंकुक, मैं अब तुम्हारी बातों को सीरियसली लूंगा, प्लीज तुम रुक जाओ।
मैं यहाँ पर एक शर्त पर ही रुकूंगा। हाँ, तुम कुछ भी कह सकते हो, बोलो। तुम्हें 1 महीने तक मेरे लिए खाना बनाना होगा। 1 महीने के लिए तुम्हारे लिए मैं कुकिंग करूँ? तुम मुझे कुक बना के रखना चाहते हो? तुमने तो कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मैं नौकरी नहीं कर सकता। मेरा कुक बनने के लिए तुम्हें 3 शर्तों का पालन करना होगा। मेरी पहली शर्त यह है कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, और मेरी दूसरी शर्त यह है तुम मेरी बातों से कभी भी इनकार नहीं करोगे, और मेरी तीसरी शर्त यह है कि मैं तुम्हें जब भी बुलाऊंगा तुम्हें मेरे पास आना होगा। वी थोड़ा सोच के कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं करूंगा तुम्हारे लिए। जेके वी की बात सुनकर बड़े हैरान होते हैं, क्योंकि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि वी हाँ कर देंगे। जेके ने तो ये इसलिए कहा था ताकि त्योंग उनसे दूर हो जाए और जेके को त्योंग से और नफरत करने का बहाना मिल जाए। तुम मेरे साथ अपना टाइम बर्बाद क्यों करना चाहते हो? तुमसे किसने कहा कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो मेरा टाइम बर्बाद होगा? मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है जंगकुक। जंगकुक मन में सोचते हैं, उसको मेरे साथ रहना पसंद है? उसकी बातें सुनकर ये मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? तो बताइए बॉस, आपका पहला ऑर्डर क्या है? बॉस? हाँ, आज से तुम मेरे बॉस हो ना। तो तुम्हारे लिए पहला ऑर्डर ये है कि आज के बाद तुम दोपहर का लंच मेरे लिए बना के लाओगे। बस इतना ही? ये तो तुम मुझसे वैसे भी कह सकते थे। देखो, मुझसे बहसबाजी करने की कोशिश मत करो तुम। अच्छा ठीक है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम तुम मेरे साथ तो रहोगे। बंद करो ये बकवास। एक हफ्ते के बाद एक लड़की जंगकुक के पास आके कहती है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? त्योंग मन में सोचते हैं, ओहो, इस लड़की ने बड़ी हिम्मत करके ये बात बोली है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि जंगकुक इसको रिप्लाई में क्या कहता है। मुझे पता है ये बहुत अजीब सी बात बोलेगा। तभी जेके कहते हैं, त्योंग। यस बॉस। जंगकुक वी के हाथ में एक कैंची पकड़ा देते हैं। वी कहते हैं, ये कैंची से मुझे क्या करना है? इस लड़की के बाल काटने हैं तुम्हें। क्या कहा तुमने? बाल काटने हैं? वी बड़ी जोर की चिल्लाते हुए कहते हैं, मैं ये सब नहीं करूंगा। क्या तुम मेरा ऑर्डर नहीं मानोगे? ये ऑर्डर नहीं है, ये बकवास है। मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा। मैंने कहा इसे करो तो मतलब करो। मुझ पर चिल्लाओ मत तुम जंगकुक। मैं तुम पर चिल्ला सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, क्या तुम भूल गए? जंगकुक, अगर तुम अभी चुप नहीं हुए ना तो मैं तुम्हें परेशान करना शुरू कर दूंगा। अच्छा, और ये कैसे करोगे तुम? मैं तुम्हें अभी किस कर लूंगा। बेवकूफ, हर समय तुम्हारे दिमाग में गंदपना ही चलता रहता है। अब अगर तुम शांत हो गए हो तो चलो हम क्लास में चलते हैं, क्लास का टाइम हो गया है। मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ मिस, आई एम सॉरी। ये दोनों कितने अच्छे लगते हैं एक साथ।